हाय गाइस, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हो फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ हैं बिग बॉस के घर के अंदर जो गए हैं उनके भाई। जी हाँ, आप सोचोगे बिग बॉस के घर में इतने सारे कंटेस्टेंट हैं तो मैं किसकी बात कर रही हूँ। वेल, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी नहीं, आप उनको देख के ही समझ जाओगे कि वो किसके भाई है। सो सबसे पहले वेलकम कुणाल टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच। आप एग्जैक्टली विशाल जैसे लग रहे हो, बाल भी वैसे ही है। क्या कहना चाहोगे, वो दिखाना है? भाई हैं हम। ओके, तो विशाल कैसा खेल रहे हैं घर के अंदर? बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो, अच्छा गेम खेल रहे हैं, मुझे उनकी गेम अच्छी लग रही है। I फिर mean, जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं कुछ स्ट्रेटेजी नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं अंदर जाके लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। तो आपको वो रियल लग रहे हैं, फेक लग रहे हैं? बिल्कुल रियल लग रहे हैं, वही गेम उनकी चल रही है, कोई गेम नहीं है। इंडो मतलब जो उनकी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी है, वो सबके साथ है वैसे ही है। ओके, तो ये उनका सेकंड रियलिटी शो है। इसके पहले वो नच बलिए कर चुके थे, जहाँ पे हमने देखा था मधुरिमा और विशाल में काफ़ी झगड़े हुए हैं। लेकिन नच बलिए के बाद भी लाइक जैसे हमने देखा, पहले मधुरिमा घर में गई, पीछे से विशाल गए हैं। तो लाइक यहाँ पे भी हमने घर में काफ़ी उन दोनों के झगड़े देखे थे। तो अगर मैं उनको आपके हिसाब से पूछूं कि अगर आप उनके झगड़े देखते हो तो आपको क्या लगता है कि लाइक किसके तरफ से ज़्यादा एग्रेशन है, विशाल की तरफ से या मधुरिमा? दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से होता है। चीज़ें स्टार्ट होती हैं छोटी छोटी से, लेकिन इनको बड़ा बना देती है मधुरिमा। मतलब अगर मजाक चला तो मजाक ही चल रहा है ना, वो आप उसको वैसे ही लो, फिर आप उस चीज़ में आप सीरियस हो जाते हो उनको। तो वैसा है उन दोनों का रिलेशन, मतलब नहीं जमता उनका। एग्जैक्टली क्योंकि हमने देखा, जैसे आपने भी देखा होगा नेशनल टेलीविजन पे झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था, भले वो जो भी हो, लेकिन चप्पल से मारना, फ्राइंग पैन से मारना, एंड सज़ा भी दोनों जन को मिली, जेल जेल तक चले गए। तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखो, सज़ा दोनों को एक ही मिली, लेकिन गलती दोनों की एक इक्वल नहीं थी। भैया की गलती बहुत कम थी। अगर उन्होंने मजाक करा है पानी से, और आपने भी मजाक करा है पानी से, वो चीज़ पानी तक ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी। वो एक थोड़ा सा गलत था जब, लेकिन गलत नहीं था, मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि आप एक बंदा आपको बोल रहा है कि आप मत बोलो ये चीज़, मुझे पसंद नहीं है ये वर्ड, और आप वो वर्ड बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, आप उनको पहले से भी जानते हो, तो आप उसको ना बोलो, तो अवॉइड कर दो ना उस वर्ड को। तो वो झगड़ा ही ख़त्म वहाँ पे। लेकिन उनको करना था वो झगड़ा। वो आप देख सकते हो, कभी भी अगर कभी सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक बर्तन वाली टास्क में देखो, सुबह का कुछ डिनर हो रहा था, ब्रंच और लंच की बात हो रही थी, उसमें उनका सपोर्ट करने गए रहे थे, भैया उनकी हेल्प कर रहे थे। और उस टाइम पे भी भैया ने अपने टेम्पर को बहुत वहाँ पे ये रखा है, नहीं, बहुत कूल है वो। मतलब ऐसे अगर उस चीज़ पे देखो तो अब बहस हो सकती है थी उनकी, बट उन्होंने अवॉइड करा उस चीज़ को, वो साफ करते रहे अपना और निकल गए वहाँ से। सो गलती है मधुरिमा की, आप इस चीज़ को देखो, वो सपोर्ट जो आप बंदा आपको इतना सपोर्ट कर रहा है अंदर, आप उस चीज़ को, उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं कर रहे हो, तो होगा ही ना कुछ तो, आप अगर बोलोगे तो। एग्जैक्टली लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है, झगड़े करने के लिए प्रोवोक कौन पहला करता है, मधुरिमा करती है या विशाल की तरफ से हो जाती है? अगर बिग बॉस की बात देखो तो मैंने देखा है मधुरिमा ने करा है। मधुरिमा का हाँ रिस्पॉन्स प्रोवोक करा करती है, है। बहुत बार करा है। उनको बोलने का तरीका ही नहीं मालूम है, कैसे बोलते हैं। ओके। उनकी गाली से बात होती है, वो वो बंद हो जाता है, वेप में वो चेंज हो जाता है, तो वो है। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा रिलेशनशिप कब तक टिकेगा? बिकॉज हमने देखा है काफ़ी झगड़े उनके पहले वाले शो से चलते आ रहे मेरा हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, लेकिन अगर निकलने के बाद आपको आपके भाई को, विशाल को, कोई एडवाइस देनी होगी तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं नहीं देता, क्योंकि मैं छोटा हूँ, तो हमारी तरफ देते ही नहीं है। वो उनका कॉल है, वो एक बार उनसे मिलना चाहते हैं, फिर वो देखें क्या करते हैं, उनके उनका डिसीजन होगा वो उन्होंने बोला हुआ है कि मैं एक बार मिलना चाहता हूँ उनसे, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बात करते हैं। एग्जैक्टली बिकॉज एक रियलिटी शो, सेकंड रियलिटी शो, इसके पहले भी डेली सोप में हर जगह उनके झगड़े ऐसे ही रहे हैं। तो वेल, आप एज अ, मैं उनके भाई बन के नहीं, एज अ व्यूअर बन हाँ, बन के मैं पूछती बोल हूँ। रहा हूँ कि अवॉइड करो, आप लोग ये ख़त्म करो, और क्या। और इसके अलावा भी अगर मैं घर में पूछूं तो आपको क्या लगता है कि विशाल के लाइक विशाल को घर में यूज़ कौन कर रहा है गेम के लिए? कोई नहीं। वो मन करता है तो यूज हो जाते हैं, मुझे मालूम है, वो यूज नहीं करता उनका कोई। उनका घर में कोई यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो किसी के आड़ में आके खेल रहे हैं? नहीं, वो देखो, आप दो टीम है, एक टीम उनको अंदर आने नहीं देती है, तो कोई तो लोग चाहिए, तो दूसरा टीम है, तो कैसे, मतलब सॉरी, क्या क्वेश्चन था आपका वो कि, ये क्या, हाँ, वो किसी के आड़ में खेल तो रहे कैसे आड़ में है, तो कोई चाहिए, तो वो टीम खेल रही है, वो आड़ में नहीं है। टीम का भी, टीम में भी आप देखो तो वो अपना स्टैंड लेते हैं, उस दूसरी टीम की तरह नहीं कि कोई और स्टैंड ले रहा है किसी और का। हैं? राइट। मतलब झगड़ा अगर आसिम और सिद्धार्थ का चल रहा है तो उसमें शेफाली को नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनके झगड़ों में आप देखो,
आसिम जाता है लेकिन भैया रोक देते हैं, भैया खुद का स्टैंड लेते हैं और आसिम भी खुद का स्टैंड लेता है। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो भैया उनको साइड करते हैं, लेकिन रश्मि कभी कुछ बोलती नहीं है, वो जानती है कि इसमें आने का कोई फ़ायदा है नहीं, ये बात और बढ़ेगी, तो वो चीज़ अवॉइड करते हैं। मेरे को नहीं लगता किसी की आड़ में खेल रहे हैं, वो इंडिविजुअल खेल रहे हैं। एग्जैक्टली ये इंडिविजुअल का ये सीज़न में काफ़ी सारे लोग खेल रहे हैं, जैसे आरती भी कहती है कि वो भी इंडिविजुअल खेल रही है, लेकिन वही मेरे को आपसे जानना है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आरती की गेम सच में इंडिविजुअल है? आपको आरती की गेम कैसी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो सिद्धार्थ, सना और माहिरा कभी और पारस के सबके साथ खेल रही हैं मोस्टली, मतलब सिद्धार्थ और उसके आड़ में खेल रही हैं, सना के आड़ में। हमने देखा कि सिद्धार्थ और कभी विशाल की जमी नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है इनका ना जमने का कारण क्या है? सिद्धार्थ का टोन, बात करने का तरीका, सिद्धार्थ की बात करने का तरीका। और वेल वो सिद्धार्थ को लोग ये भी कह रहे हैं कि वो लड़कियों की भी इज्जत नहीं करते, वो बहुत ही ज़्यादा रूड हैं, और जो सना जो उनके साथ थी इतना, अब वो उनसे भी बात नहीं करे। तो आपको क्या लग रहा है सिडनाज की जो जोड़ी टूटी है, क्या कारण है इसका? सिन्नाज की जोड़ी अगर मुझे देखो तो वो इंटरटेनिंग पता नहीं, मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि वो अलग ही क्वेश्चन है दोनों का। वो बहुत मेच्योर आदमी है और ये मतलब बच्चों वाली हरकत है, वो उन्होंने बहुत बताया हुआ है पूरे टेलीविज़न पे। वो आप एपिसोड देखो तो हर बार वो दिखता है, और उस चीज़ को इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। वैसे वो जोड़ी वैसे गेम अलग चीज़ है। शहनाज के गेम का आपको क्या लग रहा है, वो रियल है, फेक है, वो कैसे खेल रही है? कभी रियल कभी फेक, कभी रियल कभी फेक हाँ ऐसा ही है उनका, मतलब अलग अलबेली हैं वो। सना। अलबेली हैं वो। लेकिन क्या वो जो दिखा रही है वो रियल इनोसेंस है उनकी? कभी कभी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत मतलब वो बच्चों वाली हरकत नहीं होता है, वो जिद वाली करके वो करवाना है। नहीं भी है तो 10 लोगों को अपने आड़ में ले लेना है उस जिद से, तो लोगों को लगे इनोसेंट है, अच्छी है, प्यारी है, और ये चलो सपोर्ट करते हुए निकल लो। ओके, घर में काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे, घर के सदस्य भी कह चुके हैं, और बाहर भी एक बिग बॉस घर में चलता है तो दूसरा एक बिग बॉस बाहर भी चलता है, तो बाहर लोग ये कह रहे हैं कि शो थोड़ा बायस्ड है सिद्धार्थ की तरफ, क्योंकि सिद्धार्थ को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, सिद्धार्थ के को ऑब्वियसली कुछ है कैसा कि शो को सपोर्ट कर रहा है। तो आप एज अ व्यूअर देखते हो तो आपको क्या लगता थोड़ा अनफेयर होता है लगता है मेरे को, जितना सब मतलब सिद्धार्थ को सपोर्ट किया जाता है उसके कंपेरिजन थोड़ा कम है, तो अनफेयर लगता है वो चीज़। है? अच्छा तो व्यूअर दिखता है मुझे, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अच्छा, तो फैमिली वीक हुई घर में, लेकिन आपके यहाँ से कोई नहीं गया, विशाल से मिलने कोई नहीं गया है, तो वो जब आपने देखा तो कितना आपको ऐसे इमोशनल लगा? कुछ नहीं, मुझे लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, घर पे तो मिल ही लेंगे आएंगे तो। अच्छा, लेकिन अगर मैं पूछूँ अब तक अगर आप देखते हो विशाल का सफ़र, तो आपको कौन सा चीज़ उनकी बहुत ही दिल दिल को छू गई है? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। काम है, वो ऑनेस्ट हैं, मतलब एक फैमिली होता है, बिग बॉस एक फैमिली है, उसमें एक फैमिली बॉय जब होता है ना, वो वही है, मेरे को वही दिखते हैं। आप देखो हर एक चीज़ में, मुझे नहीं लगता। और 2 लोग 3 लोग हैं जो मतलब, तो वो झगड़े, अगर लड़के की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर हैं तो वो झगड़े में है, उतना कुछ अलग ही चल रहा है, बट ये सब घुलते रहते हैं वैसे। तो मतलब जो पहले था, अभी ग्रुप के बाद थोड़ा वो कम हो गया है, क्योंकि कोई किसी को एंटरटेन करने देता नहीं है, खुद सबको खुद को एंटरटेन करना है, वो किसी भी वे में हो, झगड़े से हो, किसी भी वे में हो, तो वो है। तो मुझे अच्छा, घर वाले ही लेकिन ये चीज़ कहते हैं जब भी आती है, सलमान वीकेंड के बारे पे पूछते हैं कि आपके हिसाब से लाइक वीक कंटेस्टेंट कौन है, वीक कंटेस्टेंट कौन है, तो हर बार शहनाज हो या कोई भी हो, हर कोई बोलता है विशाल विशाल विशाल, तो हर बार विशाल को ये दिखाया जा रहा है कि वीक है, उसके बारे में तो वीक को रखो ना फिर, तो अभी तो आपको तो आगे जाना है, बाद में निकाल देना, कभी भी निकल जाएगा, क्यों पड़े हो पीछे निकालने को, क्योंकि स्ट्रांग है तब तो। एग्जैक्टली घर वाले ही, लेकिन विशाल भी काफ़ी इस चीज़ों से इरिटेट हो चुका है कि हर बार आप देखो ना, कोई भी टास्क को पहले विशाल को ब्लॉक करो, पहले विशाल को रखो, इसका नहीं होना चाहिए, इसको आना दे। तो कैसे वीक हैं आप खुद सोचो, कैसे बोलते हो वीक को तो मुझे नहीं लगता, अगर मैं रहूँगा मुझे लगेगा कि ये बंदा वीक है और 3 लोग स्ट्रांग हैं, तो इसको निकालो स्ट्रांग को, इसको तो मैं कभी भी निकाल दूंगा ना, वीक है तो। राइट। तो आपके हिसाब से क्या लगता है घर में वीक कंटेस्टेंट कौन है? माहिरा, आरती, शेफाली। मतलब देखो वैसे मैं बोल रहा हूँ इधर से चढ़ते हुए, Yes. तो पहले माहिरा, देन आरती, उसके बाद शेफाली। अच्छा, तो पहले आपको माहिरा ज़्यादा वीक लग रही है? माहिरा का कुछ गेम नहीं है, वो उन्होंने एक, हाँ मुझे गेम नहीं लगता उनका कुछ। एग्जैक्टली, अगर मैं पारस और माहिरा की बात करूँ तो उनकी जोड़ी जो है आपको वो कितनी रियल लगती है? नहीं रियल तो लगती है,
रियल लगती है ऐसी। एज अ फ्रेंड लगती है, एज अ लाइक कपल? एज अ कपल हाँ लगता है वो जीरो बोल रहा हूँ ना मैं, कि वो जीरो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनको ही नहीं मालूम कि वो किस टाइप के रिलेशनशिप में है, वो फ्रेंड है गर्लफ्रेंड है। राइट। और अगर फ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातें छोड़ के अगर मैं पूछूं तो पारस माहिरा के आड़ में खेल रहा है या माहिरा पारस के आड़ में आई है आगे? क्या लग रहा है कौन किसकी वजह से आगे आया है? माहिरा आई थिंक आगे आई हैं, और कहीं कहीं कभी ऐसा कोई वीक रहा है जिसमें पारस को ज़्यादा सपोर्ट मिला है माहिरा की वजह से, तो दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए तो माहिरा आई हैं पीछे पीछे। अच्छा, यही अगर विशाल और मधुरिमा की जोड़ी होती तो आपको लगता है कि अगर मधुरिमा और विशाल में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती या सपोर्ट होता तो क्या वो भी बहुत आगे जा सकते थे? अरे इनकी नई नई दोस्ती है तो ये चल रहा होगा, चल जाता है इतना जो एक दूसरे को 3 साल से जाते हैं उनको उनके बारे में मालूम है कि कौन सी चीज़ किस वे में बोली गई है, वो पता चल जाता है। ओके, तो फैमिली वीक एक बार फिर आने वाला है घर में, तो क्या हम आपको घर में जाते हुए देख सकते हैं? शायद शायद ऐसा होने वाला है, अभी बिग बॉस से कोई कंफर्मेशन कॉल मेरे को नहीं आया, तो अभी देखता हूँ मैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको पूछूं कि शेफाली और आरती की गेम आपको कैसी लग रही है? वेल, उनको लोग यूजुअली ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ का वहाँ करते हैं, कभी ये साइड कभी वो साइड, तो आपको भी वही लगता है या आपके हिसाब से उनकी गेम कुछ और है? नहीं नहीं, मुझे भी वही लगता है, गेम गेम वही ले गए, उनका गेम वही है। इधर उधर इधर उधर उधर उधर। आसिम का गेम कैसा लग रहा है? वो आसिम का गेम अच्छा है, उसको मालूम है कि सिद्धार्थ एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और अगर आपको दिखना है आपको मतलब, तो एक वही है जो उसके साथ लेवल का है, वैसे जिसके साथ वो लड़ सकता है। भैया से उसकी अच्छी दोस्ती है, इन लोगों की अच्छी बॉन्डिंग। आसिम और उसके अगर देखा जाए तो मुझे अच्छा लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। आई मीन अगर आज की प्रोमो की मैं बात करूँ तो आज जैसे कि हमने देखा है कि आज के एपिसोड में बिग बॉस काफ़ी कुछ सुनाने वाले हैं विशाल को कि उनकी कैप्टनसी को लेके कि उन्हें अगर संचालक बनाया गया है एंड उन्होंने सीधा चीटिंग की है, तो उसके ऊपर जो वो अभी क्या सज़ा है आई है वो तो पता नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि हर चीज़ हर सबके इसमें हमने ये चीज़ देखी थी, जब पारस थे उनकी जब भी संचालक थे तो उन्होंने भी बायसनेस थोड़ा किया था, उसके बाद हर कोई बायसनेस होता है अपने ग्रुप की तरफ, तो जब सेम चीज़ विशाल ने किया तो बिग बॉस ने विशाल को काफ़ी कुछ सुनाया है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? ये मैं कुछ नहीं बोला, ये बिग बॉस से पूछो क्यों अनफेयर है इस बार। आप बिग बॉस से पूछना, मैं क्या बोलूँ इस पे। आज ये आपने क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये चीज़ आपको ये मालूम है सब अनफेयर रहे हुए हैं, किसी को कोई भी मतलब पनिशमेंट किसी को कोई नहीं मिला, तो क्यों विशाल को क्यों एंड भैया को क्यों नहीं देना चाहिए? आपको पनिशमेंट देना तो आप छोटा दे सकते थे, एक वीक लिए दे सकते थे, कुछ कोई भी ये दे सकते थे आप। आपने पूरे पता नहीं वो है किस चीज़ का, कितना क्या है पनिशमेंट क्या है मुझे नहीं मालूम, बट आपने अगर किसी को नहीं दिया तो आपको नहीं देना चाहिए, या देना चाहिए था कुछ ऐसा दो जो कि डाइजेस्टेबल हो, जो क्योंकि उन्हें पूरे वीक के पूरे सीजन के लिए बोला है कि वो नहीं बनना। हाँ, वही चीज़। आपको थोड़ी बड़ी सज़ा नहीं लग रही थी? मैंने बोला वही, हाँ ऑब्वियस सी बात है, बड़ी सजा है। मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि आपको देना है तो छोटा लो दो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वो गलत लगा आपने उसको नहीं दिया सजा, ये गलत लग रहा है इसको दे रहे हो, वो ठीक है आपका कॉल है, लेकिन आप कुछ छोटा सजा दे सकते हो ना, आप पूरे इसके लिए सीजन के लिए नहीं सजा दे सकते हो, आप देना ही है तो छोटा दे। तो अनफेयर ऊपर से हो, आप पहले तो अनफेयर हो, उसके बाद आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, अगर दे रहे हो तो लेट्स सी क्या देते हैं सजा। आपको क्या लग रहा है कि विशाल ने ये सीजन करके बिग बॉस शो करके ये सही किया या गलत डिसीजन लिया? भैया बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। लेकिन आप उनके भाई हो, आपको क्या लग रहा है ऐसे देख के? नहीं सही है, सही है, हाँ क्यों नहीं। ओके, वेल आपके हिसाब से आप टॉप 5 में किसको देखते हो? विशाल आई मीन भैया मैं हमेशा पॉइंट से सॉरी भैया, सिद्धार्थ, आसिम, रश्मि एंड और कौन है शहनाज, सॉरी। लेकिन वेल इसमें से टॉप 3 किसको देखते हो? रश्मि, आसिम, भैया। ओके, वेल आप तो बोलोगे, लेकिन मैं अगर पूछूं कि रियल फ्रेंड आपको कौन लग रहा है कि जो घर में सच में विशाल का सही दोस्त है? ये 3 तो लग ही रहे हैं, मतलब यही 3 ट्रायो जो है वही मेरे को सही लग रहा है। ओके, एंड निकलने के बाहर मेरे को लग रहा है अच्छा इक्वेशन उनका, अच्छे फ्रेंड बनेंगे उनके पारस, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा, यस, और अगर आपको उनको कुछ एडवाइस देना रहेगा किससे दोस्ती मत कर जिसने पूरे सीजन में लाइक विशाल के अगेंस्ट है या फिर विशाल को ये किया, किसका नाम? माहिरा। माहिरा से। ओके,
और लास्टली जाने से पहले क्या कहना चाहोगे आपके फैंस एंड व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए भैया को, वोट करते रहिए। थैंक यू सो 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 मच। ओके, लास्टली एक छोटा सा रैपिड फायर, ठीक है? मैं आपको कुछ बोलूँगी, आपको फटाफट बताना है, ठीक है? ओके, ठीक है। घर में सबसे शातिर कौन है? शहनाज। ओके, घर में सबसे फेक कौन है? शहनाज। येड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है? और शहनाज। शहनाज। अच्छा, ये सब शहनाजी है। हाँ, क्योंकि वो है, वो मैं बता रहा हूँ, वो ऐसी ही है। अच्छा, घर में वुमेन कार्ड कौन खेल रहा है? माहिरा। अच्छा, घर में लाचार कौन बना है? लाचार इन द सेंस, मतलब ऐसे थोड़ा रो धो के दिखाना वाला, थोड़ा इमोशंस। तो फिर इसको माहिरा को रहने देते हैं। और पहले वाला क्या था जो माहिरा को मैंने, वुमेन कार्ड। वुमेन और कार्ड, तो और तो वाला कार्ड, वुमेन कार्ड कौन है? माहिरा ही है। हाँ यार, वो तो ये क्या ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि सबका नाम आते जा रहा है? माहिरा। माहिरा। हाँ, दोनों माहिरा। अच्छा, घर में रियल कौन दिख रहा है? रियल कौन दिख रहा है? भैया। रियल है। हाँ, और मैं बता रहा हूँ रश्मि। हाँ, रश्मि है, थोड़ी रियल दिख रही है अच्छा, किसकी कुछ दिनों से। किसकी जर्नी आपको खुल के दिख रही है कि स्टार्टिंग से डे वन से ऐसे कंटिन्यूअसली ग्रोथ? रियल मैं सिद्धार्थ को भी बोलूँगा। ठीक है। हाँ जर्नी किसकी रियल दिख रही है? हाँ, सिद्धार्थ भी हैं, भैया हैं, रश्मि हैं। झगड़े के लिए प्रोवोक कौन? है। अच्छा, सब रियल है। हाँ, ओके, ये तो रियल है। झगड़े के लिए प्रोवोक कौन करता है पहला? सिद्धार्थ। मतलब अगर उनका हो रहा है ना, जो उस झगड़ा, जो भी उनका झगड़ा हुआ ना, उन्होंने पहले प्रोवोक किया है। अच्छा, घर में फुटेज हर कोई करता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि घर में फुटेज के लिए कौन करता है? माहिरा, उन्होंने बोला भी है कि मैं सुबह उठ के सबको इरिटेट करती हूँ, जगाती हूँ, सबको खाना बना के बताती हूँ, ये वो बात बोला हुआ है एक एपिसोड में। तो वो है, ऑब्वियस सी बात है, वो दूसरे को बोलती रहती है, वो अलग बात है। अच्छा, बिना बात के घर में मसले कौन करता है? माहिरा। ये मसला वर्ड उनका था, तो इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसके अलावा पूछूं कि कौन है जो बिना बात के घर में- आरती। आरती। हाँ, थाली का बैंगन कौन है जो कभी इधर भी बचता है उधर भी बचता है? आरती। आरती। हाँ, अच्छा, कौन है जो बहुत ज्यादा वीक है? आरती, इसलिए वो इधर का उधर करती है। ओके, और अगर काम की बात करो तो टास्क, माहिरा को मैंने बोला ही है। हाँ, अगर काम की बात करो तो कौन, आपको ऐसा क्या लगता है कामचोर कौन है घर में? जो थी वो निकल गई, सॉरी मधुरी। कामचोर, कामचोर पारस लगता है मेरे को। पारस। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उनको मैंने देखा है, वो खाना वाना काफ़ी बनाते हैं। और कौन है? पता नहीं, सॉरी सॉरी, पता नहीं, नहीं दिखा मेरे को। साफ सफाई की बात करो तो क्या लगता है कि कौन है जो सबसे गंदा घर रखता है? ये कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। ऑलराइट, तो जाने से पहले विशाल के लिए उनके फैन से क्या वोट अपील या फिर क्या कुछ कहना चाहोगे, कोई मैसेज? मैं उनको बस यही बोलूँगा, आप सपोर्ट करते रहो। और मैं क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच भैया के लिए कि ठीक है, आपका जो वो भी गेम है आप सही खेल रहे हो, खेलो। अभी 2-3 दिनों में कुछ आने वाला है, मुझे भी लग रहा है वैसा अच्छा गेम। आपको घर में जाने को मिला तो क्या एडवाइस देना चाहोगे जाके विशाल को? हाँ, कुछ नहीं, मैं जाके सिर्फ गेम खेलूँगा साथ में। जितना मैंने देखा हुआ उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर वो सिचुएशन मेरे साथ भी आया तो मैं कैसे खेल सकता हूँ, अगर गया तो। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम है कुणाल कुमार सिंह और मैं विशाल आदित्य सिंह का छोटा भाई। आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग विशाल आदित्य सिंह, आई मीन भैया। प्लीज़ कीप सपोर्ट हिम। थैंक यू सो मच।